स्पेशली आपकी राशि अगर सैजिटेरियस है या धनु है, आइए जान लेते हैं कि आपका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेके। इस इंसान का नाम अपने मन में 3 बार लेंगे, आप उनको विजुअलाइज करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल। धनु राशि, सैजिटेरियस, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सेक्रल चक्रा की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। देन यहाँ पर योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, यू आर ब्रिलियंट। वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, स्प्लिट योर फोकस। एंड यहाँ पर थ्रोट रिलीज। आप दोनों के बीच में अगर बहुत लंबे समय से कम्युनिकेशन गैप है, आपका ये शिकायत हमेशा से रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं करता अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, या बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक किया हुआ है, या कुछ ना कुछ है जो आपके पार्टनर को बताना चाहिए, शेयर करनी चाहिए, कह देना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने कहा ही नहीं है। क्रश के लिए हो सकता है कि कुछ लोग रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या ये भी चीज़ें हैं कि वो कभी भी आपकी तारीफ नहीं करते, आपको ये बताया भी नहीं है कि आपके लिए असल में कितना प्यार है, कितनी इमोशंस है, कितनी भावनाएं हैं आपको लेकर, आप और ये रिश्ता इस व्यक्ति के लिए कितना मायने रखता है। मे बी ये तक भी आपके पार्टनर ने आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया, या बताया भी है तो उस तरीके से बताया नहीं है। यहाँ तो मुझे दिखता है कि बात ही नहीं हुई, और जब बात होती है ना तो झगड़े बहुत होते हैं। वो नॉर्मल सी बातचीत झगड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। दिसंबर के महीने में ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा, उसमें जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज़ हो रहा है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सेक्रल चक्रा की एनर्जी ये भी बताती है कि वो फिजिकली आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई देते हैं। एक प्रकार का पैशन देख पा रही हूँ, और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा। अगर आप सेल्फ लव वगैरह कर रहे हो, या आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, या अपना इनर वर्क, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को, या आपके जो चक्रा है वो अलाइनमेंट में है, या प्रॉपर इनर वर्क लेट गो या डिटैचमेंट में हो, बिकॉज मुझे आपकी एनर्जी में ये नज़र आता है गाइस। अगर ये सारी चीज़ें या प्रोसेस आप कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ बहुत आकर्षित होंगे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए सलाह भी है, जितना ज़्यादा मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या जितना ज़्यादा आप नेचर के इर्द गिर्द रहेंगे और सेल्फ लव करेंगे, रिश्ते में भी रिकवरी उतनी ही स्पीड से आपको देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर बार बार अपना ध्यान, अपना फोकस शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे कि नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं इस टॉपिक के बारे में मुझे तो सोचना ही नहीं है। लेकिन जितना आपके पार्टनर अपना ध्यान, अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करे, वो उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई इंसान है जो अपनी एनर्जी खींचना चाहता है किसी सिचुएशन से, मतलब आपसे, लेकिन वो चीज़ उससे हो नहीं पा रहा। बिकॉज यहाँ पर देखिए, ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है गाइस। यहाँ पर पिकॉक की एनर्जी है। पिकॉक एक अट्रैक्शन का केंद्र है बेसिकली, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल। इसके फेदर्स बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर दिखाए गए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। इवन आपकी जो सादगी है, आपका जो नेचर, आपका जो व्यवहार, आपका जो बिहेवियर है, उस चीज़ की तरफ आपके पार्टनर का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, ये मुझे जेन्युइन लव वाली एनर्जी दिखाई देती है। इमोशंस हैं, प्योर इमोशंस है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर वो आपकी क्रश है, आप उनके क्रश हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन दिसंबर के महीने में ग्रो होगा, आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। कन्वर्सेशन की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है, और ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन है, मतलब जो दिल में है, जो मन में है, जो बहुत लंबे समय से सप्रेस किया, जो बातें बतानी चाहिए लेकिन नहीं बताया, वो एक्सप्रेस कर देंगे आपके पार्टनर। या कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में बहुत सारे लोग, धनु राशि वालों, मुझे आप आते हुए नज़र आ रहे हो। उनकी राशि अगर धनु है या आपकी राशि धनु है, अगर ये रीडिंग आप सुन रहे हो, यस, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। इसके बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एक सलाह है यहाँ पर कि अगर कम्युनिकेशन होगी तो प्लीज़ क्लैरिटी रखिएगा, क्लैरिटी लेके आने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप, अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने कह दिया, अगर मैंने बता दिया तो पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं वो गुस्से में आके फिर से मुझे ब्लॉक ना कर दे ना। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये सलाह, ये एडवाइस, ये
गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आओगे ना कम्युनिकेशन में, क्लियर कम्युनिकेशन की नीड है यहाँ पर। मतलब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ ऐसा जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया या आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो, तो बेहिचक बात कीजिए। क्लियर कम्युनिकेशन, जितना ज़्यादा क्लैरिटी कम्युनिकेशन में लेके आओगे, रिश्ता या कनेक्शन ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है धनु राशि वालों। हम और भी दूसरे कार्ड्स के माध्यम से देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए और एनर्जी को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्लेम करेंगे। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स को मैं देखूंगी यहाँ पर और भी ज़्यादा गहराई से। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा दिखता है कि किसी बात का फियर है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के खुद को रोका हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी बात का फियर है, किसी बात को लेकर घबराहट हो रही है मन में, शुरुआत करने की इच्छा है, उनका ध्यान, उनका फोकस आपकी तरफ है। नई शुरुआत या नए ढंग से रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा है। जो पास्ट में हुआ एक साइकिल जो कंप्लीट हुआ, एक किसी ना किसी सिचुएशन में कंप्लीशन मुझे नज़र आता है यहाँ पर। मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर को रिश्ते में कनेक्शन में आगे बढ़ना है, लेकिन हाँ मन में किसी प्रकार का फियर है जो उनको बार बार पीछे भी खींच रहा है। कहीं ना कहीं मन में बहुत नकारात्मकता या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव ओवर थिंकिंग मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही है आपको लेकर। हम और भी डीप में देखेंगे कि क्या उनके इमोशंस हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा केयर मुझे नज़र आता है गाइस। ये इंसान वो है ही नहीं जो आपको दिख रहे हैं, या इनका जो बाहरी नेचर है, जो व्यवहार है इनका, जैसे आप कोई इंसान, कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आता होगा ना, वो वही जान पाएगा जो आपके पार्टनर दिखाते हैं। लेकिन इनका दिल, इनका मन बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है। दिल में, मन में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और मुझे ये भी नज़र आता है किंग ऑफ कप्स के कार्ड से कि वो आपको लेकर बहुत केयरिंग हो रहे हैं। केयर, एक प्रकार की परवाह या फिक्र आपकी रहेगी दिसंबर के महीने में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस हालत में हो, आप कैसे हो, आप, मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत केयरिंग रहेंगे आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स। लेकिन हाँ वो उस तरीके से दिखाएंगे नहीं। मतलब मुझे ये दिखता है कि साइलेंट केयर या साइलेंट इमोशंस या बहुत ही साइलेंट ढंग से आपके पार्टनर चीज़ों को करते हुए मुझे नज़र आ रहे, दिखाई दे रहे। हालांकि यहाँ पर मुझे बैलेंस दिखता है। जिन लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, इमोशंस बहुत कम इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर परफेक्ट बैलेंस नज़र आता है माइंड और हर्ट के बीच। ओके, प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच में बेसिकली ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो केयर दिखी है एंड फियर भी है, एंजाइटी या स्ट्रेस भी है। और भी डीप में देखेंगे कि क्या इनके मन में चल रहा है आपको लेकर। देखिए मैंने आपको बताया ना, एक परफेक्ट बैलेंस दिखता है। और ये जो टेम्परेंस का कार्ड है, ये मेजर अरकाना है गाइस, और ये कार्ड लिटरली बैलेंस की ही बात करता है। ओके, इस कार्ड को अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी को ही दिखाया गया है। यहाँ पर एक एंजल है जो 2 कप के बीच में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बेसिकली मुझे ये लगता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में एनर्जी बहुत लंबे समय से इम्बैलेंस है। या तो आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या आपकी ऐसी आदत है, आप ज़्यादा कर देते हो, ज़्यादा दे देते हो, बहुत गिवर की एनर्जी में हो। ओके, बिकॉज आप इनको खोना नहीं चाहते। इनकी गलतियों पर पर्दा डालना, जो कुछ भी आपने किया है गाइस, यहाँ पर दिसंबर का महीना रिश्ते में, कनेक्शन में एक प्रकार का बैलेंस भी लेकर आ रहा है। तो आपके कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आता है मुझे। और भी हम देखेंगे डीप में। थैंक यू। बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में, और ये जो टेम्परेंस का कार्ड है, ये धनु राशि का ही कार्ड है। एनर्जीज बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। आपके पार्टनर बहुत इम्पल्सिव मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जीज में एक प्रकार का इम्पल्स रहेगा। ओके, लोकेशन को लेके कुछ मैसेज दे रहे एंजल्स। मतलब ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग या उस प्रकार की एनर्जी मुझे फील हुई। सडनली ऐसा लगता है कि वो, और आप बहुत दूर दूर रहते हो तो हो सकता है कि वो आपसे मिलने आए या वो आपको मिलने बुलाएं। इट्स ये एंजल्स क्या बता रहे हैं इनके मन में आपको लेकर, और क्या है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू।
चैरियट, देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी कि लोकेशन को लेके कुछ मैसेज मिल रहा है, ट्रैवलिंग को लेके कुछ मैसेज मिल रहा है। ये जो चैरियट का कार्ड है ना गाइस, यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है और बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी और सक्सेस की एनर्जी है। बेसिकली ये तो विक्ट्री है, अल्टीमेट सक्सेस है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की इच्छा ये बहुत ज़्यादा है, उनके मन में ये बात बहुत ज़्यादा है कि उनको आपसे मिलना है, मिल के बातों को, सिचुएशन को ठीक करना है, बात करनी है, फेस टू फेस मिल के बात करना। ये वाइब भी मुझे यहाँ पर फील हुई कि आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत कम मिलना जुलना होता है, जिसके चलते भी दूरी या डिस्टेंस बढ़ी है। और ये मैं इमोशनल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ आपकी रीडिंग में, वो ख़त्म होगा गाइस, बिकॉज यहाँ पर चैरियट है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों या तो मिलने जा सकते हो, डेट पे जाना हो सकता है, ऐसा इस व्यक्ति की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी कि इनको आपसे मिलना है, इनको आपको देखना है, एक प्रकार की अर्ज आपसे मिलने की, आपको देखने की, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये मुझे पहले ही फील हो गया था, मैंने आपको बताया भी अभी जस्ट। एंड यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ना सिचुएशन को होल्ड करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेट गो कर दिया है, उन्होंने समर्पित कर दिया है और वो अपनी तरफ से कोई डिसीज़न या एक्शन नहीं लेना चाहते ना, ये चीज़ तो मुझे दिखती ही नहीं। उनको ये लगता है ना कि आपके ऊपर और इस रिश्ते के ऊपर उनका एक पकड़, एक कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए, कंट्रोल करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल के बाद ये चैरियट आया है। ओके, सो आपके ऊपर और रिश्ते के ऊपर अपना पकड़, अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं। एंड यस, उनका ये कहना है कि आपके ऊपर सिर्फ इनका हक है, आप इनके लिए बने हो। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेकर नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी गाइस कि इनका अगला कदम आपके लिए क्या रहने वाला है। आप सभी लाइक करिए धनुराशि वालों। फाइनली आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में मुझे ग्रोथ, सक्सेस और पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स, अगला कदम। थैंक यू। नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम। धनुराशि, सैजिटेरियस। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर अगर आपके पार्टनर आपसे मिलने आते हैं या उनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आती है, क्योंकि इसके चांसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा ना आपको पेशेंस या सब्र रखना पड़ेगा। हाँ, आप कम्युनिकेट कीजिए, आप क्लियरली बात कीजिए, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगी कि पास्ट की मुद्दों को ज़्यादा मत निकालिएगा। गड़े मुर्दे कुरेदने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत बनेगी। कलह कलेश या फाइट या ईगो क्लैशेस या आर्गुमेंट्स होने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। और ये क्यों हो रहा है, आपको पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आता है कोई तीसरा है आप दोनों के बीच में, और वो बहुत ही हिडन तरीके से आपके कनेक्शन को, आपके रिश्ते को हार्म करने की या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये तीसरा किसी फीमेल की एनर्जी नज़र आती है, या जो भी है गाइज, ये बहुत मैनिपुलेटिव इंसान या व्यक्ति है। ओके, और ये आपके पार्टनर का पास्ट है। तो अगर आप पास्ट की बात को बार बार लेके बैठोगे या पूछोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी, उसकी संभावना भी बनी हुई है। ओवरऑल क्या एक्शन हो सकता है? ओवरऑल ये एक्शन नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्पाई कर सकते हैं, आप उनके सपने में दिख रहे हो मुझे, मतलब आपके पार्टनर आपको सपने में देख सकते हैं। किसी प्रकार की साइन या संकेत उन्हें यूनिवर्स दे रहे हैं आपके टुवर्ड्स बढ़ने के लिए। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। स्टार कार्ड है तो विश फुलफिलमेंट या हीलिंग जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। जितना ज़्यादा होप रखोगे, रिश्ता या कनेक्शन उतने अच्छे से या पॉजिटिव ढंग से आगे बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है ना, ये बीता कल है, ये पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो बीते कल की बात को निकालोगे तो झगड़े तय है, निश्चित है। और 5 नंबर की एनर्जी 2 बार, तो दिसंबर में आपको एंजल नंबर 55555 बहुत दिखेगा। हो सकता है कि आज ही आपको दिखा है, या आपकी फ़ोन की बैटरी परसेंटेज भी 55% के आसपास हो सकता है हो। देखिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं बेसिकली कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन होगा ना, वो इस प्रकार का रहने वाला है जिससे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में एक प्रकार का मेजर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आए। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में सब बदल जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो जाएगी। आपको दिखेगा बदलाव होता हुआ, आपको दिखेगा यह ट्रांसफॉर्मेशन, आपको महसूस होगा यह ट्रांसफॉर्मेशन कि कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर भी चेंज लेके आना होगा। चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग के अंदर। और हाँ, जो बुरा वक्त चल रहा है, जो बैड टाइमिंग आप देख रहे हो अपने कनेक्शन को लेके,
रिश्ते को लेके, वो बुरा वक्त, वो समय भी बदलेगा, समय में बदलाव है, परिवर्तन की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। क्लेम कर लीजिए, जो भी है आपके फेवर में है, बट जो मैंने आपको कहा है उस बात का आप ध्यान रखेंगे धनु राशि वालों। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से उनकी चैनल्ड लव मैसेजेस, आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं इनके। ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी बिकॉज़ आप ऑलरेडी इनकी मन की बात हमने देख लिया है। लेट्स सी और क्या है जो बाकी रह गया, वो यहाँ से हमें दिख जाएगा। थैंक यू सो मच धनु राशि। क्लेम कर लीजिएगा आप रीडिंग की एनर्जी को, एंड वीडियो को लाइक करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे, आप पर्सनल रीडिंग की बुकिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। ओके, रही बात इनके तरफ से जो कार्ड आया है वो है पास्ट लाइफ कनेक्शन। पहला कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को भी हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आया है वो यही बता रहा है कि ये सेक्रल चक्रा की एनर्जी को लिए हुए है। जो पहला कार्ड हमारा आया था सेक्रल चक्रा, मैंने आपको बताया है, वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दोबारा नजर आई। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर फिजिकली आपके टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हेविली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। देन ये जो कार्ड आया है, मे बी आपके पार्टनर इस तरीके की निकनेम से आपको बुलाते हैं, या ये कार्ड का आना ये भी बताता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ से केयर चाहते हैं, या वो आपकी केयर करेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग में भी। या तो आप उनको लेकर हो, उन्हें ये चाहिए आपसे, या फिर वो खुद आपकी केयर कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था, मुझे ये क्लियरली दिखता है कि वो खुद आपको लेकर केयरिंग है। ओके, आई कांट अनलव यू, वो कह रहे हैं कि अनलव नहीं हो पाएगा, या प्यार है तो है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर का, नो कॉल, नो टेक्स्ट, नथिंग, बट हेयर आई एम थिंकिंग अबाउट यू लाइक क्रेजी। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइज। वो आपको कह रहे हैं कि चाहे कॉल मैसेज पे बात हो, चाहे हम मिले या ना मिले, फिर भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी यहाँ पर आई है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू। वो कह रहे हैं उनको आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए, प्लीज़ टॉक टू मी। वो आपसे बात करना चाहते हैं गाइज, बिकॉज़ वो जानते हैं कि आप उनके लिए स्पेशल पर्सन हो, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। सो ओवरऑल जो दिखा है मुझे धनु राशि वालों, मैंने वो आपको बता दिया है। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जैसा कि मैंने कहा है, क्लेम भी आप ज़रूर करेंगे। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में ये डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी। रीडिंग से हेल्प हुई है तो शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि धनु है, सैजिटेरियस है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।